नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त के इस खास मौके पे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज इस कार्यक्रम में विषय की शुरुआत चंद लाइनों से कर रहे हैं। इस उम्र के सांचे में ज़रा ढल रहे हैं हम, इस उम्र के सांचे में ज़रा ढल रहे हैं हम, गो पाँव में ताकत नहीं फिर भी चल रहे हैं हम, बस आने वाली पीढ़ियों को रोशनी मिले, बुझते हुए चिराग हैं मगर जल रहे हैं हम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृद्धजनों की, बुज़ुर्गों की। बुज़ुर्ग हमारे लिए चिराग हैं, वो ज़िंदगी भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए उनका स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है ताकि उनके वजूद से हमारी ज़िंदगी जगमगाती रहे। और इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है वृद्धजन कल्याण कार्यक्रम। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमरीश बहादुर सिंह। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां भी बढ़ती हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। लेकिन सरकार ने वृद्धजनों के कल्याण के लिए कई तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन योजनाओं से किस तरह से हम लाभ उठा सकते हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पे आज हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698, एक नंबर और नोट कीजिए 052240159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें, तो हमें आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वृद्धजनों के बारे में। अगर देखा जाए तो ज़िंदगी 3 चरणों में पूरी हो जाती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन और जवानी तो हंसते खेलते बीत जाती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुढ़ापा होता है, वो काटे नहीं कटता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वृद्धजन कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं समस्त दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिल्कुल। और जो आपने सवाल किया है तो इसका जवाब मैं आप बताऊं कि पूरे भारतवर्ष में और हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, यानी बुजुर्गों के देखभाल के लिए कार्यक्रम में संचालित किया जा रहा है और प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है। हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो हमारे उपकेंद्र हैं, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वृद्धजनों को उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पूरे देश की बात करें और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, बुज़ुर्गों में अगर हम समस्याएं कहें तो मुख्यतः हमारे जैसे आँख की रोशनी है, वो मेनली ड्यू टू मोतियाबिंद की वजह से। उसके अलावा बुज़ुर्गों में जोड़ों की समस्याएं हैं, बुज़ुर्गों में डिमेंशिया जिसको हम भूलने की समस्या कहते हैं, अल्जाइमर है, और उसके अतिरिक्त उनमें डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, ये तमाम तरह की समस्याएं उभर के सामने आती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके अंतर्गत बुज़ुर्गों को क्या विशेष तौर पे कोई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? देखिए, जिला चिकित्सालय में हर जगह एक एक जीरियाट्रिक क्लिनिक और एक जीरियाट्रिक वार्ड 10 बेड के स्थापित हैं। जीरियाट्रिक क्लिनिक इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जब ये जिला अस्पताल पहुँचे हैं तो इनको भीड़ भाड़ में या बहुत लाइन में लग के इनको वो सुविधाएं लेने के लिए परेशान न होना पड़े, तो इनके लिए एक अलग से क्लिनिक की स्थापना की गई है जहाँ पर इनको डॉक्टर मिलते हैं। और उसके अतिरिक्त 10 बेड का जीरियाट्रिक वार्ड है, वो उन मरीजों के लिए है जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर है। अगर वो भर्ती होते हैं तो उनको उसी वार्ड में भर्ती किया जाता है और वो वार्ड अलग वार्ड से थोड़ा अलग होते हैं। उनमें इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि वृद्धजनों को
ज़्यादा आराम रह सके। जैसे चलने के लिए उनको उसमें रेलिंग वगैरह दी जाती हैं, उनको बेड्स दिए जाते हैं जो मुड़ने वाले हों, पैर के साथ स्टैंड वगैरह दिया जाता है, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं उस वार्ड के अंदर। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के बुज़ुर्ग हैं और शहरी क्षेत्र के बुज़ुर्ग हैं, तो क्या इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो कॉमन होती हैं या अलग अलग होती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि बुज़ुर्ग होना कोई बीमारी नहीं है जी, जस्ट एज इज़ जस्ट अ नंबर। और जहाँ तक ग्रामीण और शहरी की है तो दोनों जगह समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है कि कुपोषण की समस्या ज़्यादा हो या इन्फेक्शन वगैरह की ज़्यादा हो, क्योंकि उनमें जागरूकता थोड़ी सी कम है शहरी क्षेत्र के मुकाबले में। बुजुर्ग नहीं कहूँगा, जो थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन लोगों में। जी जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर हम बात करें बुज़ुर्गों की बीमारी की, जब भी वृद्धावस्था होती है तो बहुत सारी बीमारियां घेरने लगती हैं, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था। तो मानसिक और शारीरिक बीमारियां क्या कुछ खास होती हैं बुज़ुर्गों में? देखिए, शारीरिक की तो जैसे हम लोगों ने बात कर ली जी। एक मेन तो हमारा मोतियाबिंद है, थोड़ा सा डेफनेस की प्रॉब्लम होती है, सुनने में ऊंचा सुनने लगते हैं उम्र जैसे बढ़ती है, वो नेचुरल है। उसके अलावा हमारे जोड़ जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो घुटनों में दर्द, तमाम जोड़ में दर्द की शिकायत होती है। उसके अतिरिक्त भूलने की बीमारी है और अल्जाइमर है। और जहाँ तक मानसिक कहें तो मानसिक में थोड़ा सा बुजुर्गों में या जिनकी अत्यधिक उम्र हो रही है उनमें थोड़ा मानसिक अवसाद की परेशानी रहती है, और उस वजह से कई बार उनमें जो है जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है और बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि मानसिक और शारीरिक बीमारियां बढ़ जाती हैं बुज़ुर्गों में, तो क्या इनके लिए अलग से डॉक्टर्स होते हैं? देखिए, इनके लिए डॉक्टर्स तो अलग से हैं जिनको हम कहते हैं कि वो जीरियाट्रिक फिजिशियंस हैं, लेकिन उनकी संख्या प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में ही काफ़ी कम है। लेकिन जो हमारे जनरल फिजिशियंस हैं या हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं वो इस लायक हैं कि वो हमारे बुज़ुर्गों की हर तरह की समस्याओं का समाधान कर सकें। और बुज़ुर्गों में अलग तरह की समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए उनको मोतियाबिंद की परेशानी है, तो उसके लिए तो उनको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जो हमारे आई सर्जन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। अगर किसी को जोड़ों की समस्या है तो उनको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। किसी को डायबिटीज़ की समस्या है तो फिजिशियन के पास, हाइपरटेंशन है तो फिजिशियन के पास। तो एक ये तमाम तरह के डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये सब जगह इनका इलाज मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली पर था। मैं जानना चाहता हूँ जो बुजुर्गों की आयु है ये कितनी वर्ष होनी चाहिए? दूसरी चीज, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या होती है दांत की होती है, नाक की होती है, कान की होती है, आँख की होती है और जल्दी कमर से उठ नहीं पाते। तो इनके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे आँख की बात है, मोतियाबिंद की बात है, तो इसके लिए सब जगह मोतियाबिंद के ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। वो सुविधा उठा के अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आँख से बेहतरीन देखना शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक उनके, मैंने पहले ही कहा, कान की समस्या है वो भी आप दिखा सकते हैं अपने जिला अस्पताल में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी जो आपके उपकेंद्र हैं वहाँ पर भी जिनको आवश्यकता है वॉकिंग स्टिक की या अन्य सामान की जो उनको रोज़मर्रा जीवन में चाहिए, वहाँ पर उपलब्ध है निःशुल्क। जी डॉक्टर साहब, एक इनका और सवाल था जो बड़ा अच्छा सवाल है कि ये जानना चाह रहे हैं कि बुजुर्ग किनको कहते हैं? देखिए, बुजुर्ग जो डेफिनेशन है वो जो 65 साल के ऊपर के लोग हैं, हाँ, उनको हम बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सारे 65 साल के ऊपर लोगों को इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़े। जी नंद स्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां घेरने लगती हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। अब बात यह आती है कि बुज़ुर्गों की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो समाज हो या परिवार हो। इन लोगों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है बुज़ुर्गों की केयर करने में? देखिए, बुज़ुर्गों की केयर करने के लिए परिवार की और समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी। क्योंकि कल को सबको ही जाके बुजुर्ग होना है, कोई हमेशा जवान नहीं रह सकता है। और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि उनको जो है आप मेंटल सपोर्ट दें। फिजिकल के साथ साथ मेंटल बहुत ज़रूरी है। उनको आप अकेला ना छोड़ें। और कई बार ऐसा होता है कि उम्र ढलने के साथ आदमी की जो क्रियाकलाप हैं वो थोड़े बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए और उनका कोई मजाक नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही और बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको दिल से प्यार करें और उनकी जितनी समस्याएं हैं उनका अपने स्तर से समाधान करें। उनको अकेला ना छोड़ें कि वो स्वयं अपने आप लड़े उन चीज़ों से। जी
बिल्कुल, हम आपसे कहना चाहेंगे कि बुज़ुर्गों को सिर्फ इलाज की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें अपनेपन की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप बुज़ुर्गों का ख्याल बच्चों की तरह रखें, ताकि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपको दुआएं देते रहें। और इस वक्त आगरा से एक फ़ोन है हमारे पास। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, मेरा नाम सत्यम है, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरी मदर की उम्र 75 साल है, जी। उनके घुटनों में काफी दर्द रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं। जी, ओके, डॉक्टर साहब बताइए, योजनाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो ये मैंने योजना बताई है आपको, जो एल्डरली प्रोग्राम चलता है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी माताजी को घुटनों का दर्द है, तो मेरा सुझाव ये है कि आप उनको जिला अस्पताल लेके जाएं, वहाँ उनका अच्छे से ऑर्थोपेडिक सर्जन से, जो हड्डी के डॉक्टर हैं, उनको दिखाएं, उनका इलाज कराएं। अगर आगे कोई आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा कुछ करने की, तो इस समय तो सरकार ने आयुष्मान भारत भी कर दिया है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का सालाना मिल सकता है। तो अगर उसमें कहीं घुटना प्रत्यारोपण की जरूरत पड़े तो वो भी उससे कराया जा सकता है। बिल्कुल, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वृद्धजन कल्याण कार्यक्रम के बारे में, और इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमरेश बहादुर सिंह। डॉक्टर साहब, अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी चलने में दिक्कत होने लगती है, आँखों में दिक्कत होने लगती है, तो ये चश्मा और ये छड़ी या वॉकर वगैरह होती है, ये क्या फ्री मिलते हैं या इनका कुछ पेमेंट वगैरह करना पड़ता है? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन वो भी निःशुल्क है। चश्मा जो उनको नज़र के लिए लगना होता है वो भी निःशुल्क है। हर जनपद में सबको निःशुल्क चश्मा मिलता है। उसके अतिरिक्त अगर आप बात करें वॉकर की या क्रचर्स की, छड़ी की, एल्डरली प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब बुजुर्गों को जिनका आवश्यकता है उनको ये निःशुल्क है, सारे बुजुर्गों को। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई क्राइटेरिया है या सभी को, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मिल सकता है? देखिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप क्राइटेरिया मतलब कहना चाह रही हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन से, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिसको भी आवश्यकता है उसको ये सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। और सिर्फ छड़ी और वॉकर ही नहीं, जैसे मैंने कहा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो तो उसमें लेंस पड़ता है, वो भी निःशुल्क है, चश्मा भी निःशुल्क है। और अगर और भी तरह की बीमारियां हैं, जैसे आप कभी कॉलर आए थे गंगाराम जी, अगर उनको ऑपरेशन की आवश्यकता है प्रोस्टेट की, तो वो भी निःशुल्क है। सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं और इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वृद्धजन कल्याण के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AB सिंह। और इस वक्त जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आवाज़ सुन पा रहा हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारे माता जी है 70 साल का, उसको गोडा में दर्द है। डॉक्टर साहब, इनका सवाल यह है कि इनकी माताजी हैं, 75 साल के ऊपर की हैं, और इन्होंने घुटने का ऑपरेशन कराया लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाया। अब आगे क्या स्टेप होना चाहिए इन्हें? क्या कुछ ऐसी योजना है जिसका ये लाभ उठा सकते हैं? देखिए, पहले कॉलर आए थे घुटने का दर्द का ही, वो सबसे एक आम बीमारी बात है वृद्धावस्था में। तो अब इससे नहीं समझ में आता है कि ऑपरेशन किस तरह का हुआ था। तो मेरी तो राय यही है कि इस पे फिर से चिकित्सकीय सलाह लें और उनको दिखा के आगे जो भी कार्रवाई करनी हो उसको आगे से करवाएं। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वृद्धजन होते हैं तो उनको PHC, CHC और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, इनमें क्या कुछ विशेष तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? देखिए, जो हमारा जिला अस्पताल है उसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जीरियाट्रिक क्लिनिक है और जीरियाट्रिक वार्ड है। जी, ये 10 बेड चिन्हित करके एक विशेष तरह का वार्ड बनाया गया है जो कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। ये हमारे जिला अस्पताल के ऊपर उपलब्ध है। जी, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर
रिहेबिलिटेशन वर्कर हमने वहाँ पर दे रखे हैं इन्हीं बुजुर्गों के लिए, ताकि वहाँ पर उनकी ये फिजियोथेरेपी या चलने फिरने में जो दिक्कत हो रोज़मर्रा की, उस पर उनकी सहायता कर सकें। और जो हमारे उपकेंद्र हैं, उपकेंद्र के ऊपर हमारी छड़ी और ये आपके वॉकर वगैरह सब निःशुल्क उपलब्ध हैं। जी, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको जानकारी होनी चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों को हम ले सकें, इस सुविधाओं का लाभ उठा सकें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जागरूक हों इस बात की कि जो वृद्ध जन है ये एक उम्र है जी, और इसमें इस तरह की समस्याएं आना आम बात है। उसको हम हल्के में न लें बिल्कुल। और ये ना सोचें कि चलो तो बुढ़ापा आ गया तो ये सब होना ही है। उनका उचित प्रकार से चिकित्सीय सलाह लेते हुए उसका उपचार कराएं, ताकि उनका जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो सके। बिल्कुल, हम अपने सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो बुजुर्ग जिन्होंने आपको बचपन में उंगली पकड़ के सहारा दिया, वृद्धावस्था में वो बेसहारा ना होने पाए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, मैं, आप और हम सब। इसी वादे के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, वृद्धावस्था आनी है, बस ये है कि शायद डिले किया जा सकता है। आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। बचाव की अगर हम बात करें तो किस तरह से बचाव किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एज के साथ तो आपको आनी ही आनी है। बिल्कुल। जैसे हमारा मोतियाबिंद हो गया, अभी एक दर्शक उनका फ़ोन आया था, वो प्रोस्टेट का हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे हमारा मधुमेह हो गया, डायबिटीज़, हमारा हाइपरटेंशन हो गया। अगर हम शुरू से अपनी जीवन शैली ऐसी रखें कि हमको ये बीमारी आगे चल के न हो, तो इससे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं जी। उसके ना आजकल बहुत एक कॉमन सी बीमारी है, डिमेंशिया हो रहा है लोगों को, अल्जाइमर हो रहा है। अगर उसके लिए भी शुरू से ही जब थोड़ा उम्र बढ़ने लगे, उसके बावजूद भी अपने आप को एक्टिव रखें, बिल्कुल पढ़ने लिखने का कार्य करते रहें, कोई एक शौक रखें जिससे कि उस शौक को करते रहें। जितना आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, शतरंज और पजल्स भी खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पजल खेलिए, अच्छे से पढ़िए, कोई एक शौक रखिए, पेंटिंग करिए, बागवानी करिए, जिससे आपका शरीर भी लगा रहे और आपका दिमाग जितना लगा रहेगा तो उससे आपको इन सब बीमारियों का आप आगे और डिले कर सकते हैं जी। अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो हमारे देश में मेडिकल साइंस ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और बुज़ुर्गों की जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको नियंत्रित भी किया है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो बुज़ुर्गों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लगातार बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगी। बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा था कि एज जो है सिर्फ वो नंबर है, बिल्कुल आप उसको कैसे लेते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, उस पर सब डिपेंड करता है। आप एक्टिव रहिए, अपना कार्य करते रहिए, तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे और ये सब बीमारियों से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर लाइन पे है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं आगरा से बोल रहा हूँ जी। स्वागत है, प्लीज अपना नाम बताइए। राकेश तिवारी जी। राकेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी मिसेज को डायबिटीज है जी, और वो कंट्रोल में नहीं हो रही है। ओके डॉक्टर साहब, बताइए क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे आप? डॉक्टर साहब के पास जाएं। जिला अस्पताल में कई तरह के फिजिशियन उपलब्ध हैं और आगरा जिला चिकित्सालय में एनसीडी क्लिनिक भी चल रही है, जो स्पेशली केवल इसीलिए है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन और कैंसर्स के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके जिला चिकित्सालय जाएं और वहाँ पर एनसीडी क्लिनिक में जाकर उनका चेकअप कराएं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी डॉक्टर सलाह दें कृपया करके उस पर अमल करिए, दवाई वगैरह लगातार चलाते रहिए, तो ये डायबिटीज़ की समस्या जो है अब उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि भाई कहा जाता है डॉक्टर्स की डाइट चार्ट देते हैं, वो लोग फॉलो नहीं करते हैं और जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो जाता है। देखिए, डाइट चार्ट भी नहीं फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, मान ली थोड़ा सा वृद्धजनों के साथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। लेकिन सबसे परेशानी की बात यह है कि लोग दवाइयों के साथ अडेरेंस नहीं करते हैं। अगर चिकित्सक ने सलाह दिया है कि दवाई आप लगातार 6 महीना खाते रहिए और इतना दिन खाइए, इतनी डोज में खाइए, तो लोग उसको उस तरीके से लेते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे बुजुर्ग नहीं चल सकते तो योगा तो कर सकते हैं? नहीं, योगा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस चलने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का दिन रोजमर्रा का अपना कार्य करें, वॉक करें, दौड़ने उड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप चिकित्सीय सलाह के साथ सारे कार्य करें। डॉक्टर साहब, गाजियाबाद से एक फोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल यूपी में कैंसर की जांचें क्या फ्री में हो रही हैं और कौन कौन सी एडवांस कैंसर की जांचें भी फ्री हो पा रही हैं? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, अभी कैंसर की जांचों में जो हमारा है वो मुख्यतः 3 तरह के कैंसर की जांच हो रही है, जिसमें मुख का कैंसर हो गया, स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर हो गया और स्त्रियों में जो है गर्भाशय के मुख का कैंसर है। इसकी जांचें निःशुल्क हो रही हैं और बाकी भी जांचें आप जिला अस्पताल में अगर जाएंगे तो वो निःशुल्क ही होती हैं। अब अगर उसके बाद उनका जिला अस्पताल में चिकित्सा संभव नहीं है तब उसको रेफ़र किया जाता है टर्शरी सेंटर्स पे, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उन जगह पर। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और यूथ है, उनके बीच में एक बहुत बड़ी सी खाई बनती जा रही है। इस खाई को पाटना ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि आप हमारे यूथ और जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, स्वस्थ रखें उनके। देखिए, मेरी सबसे गुजारिश रहेगी ये कि इस बात को ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि कल को हमको भी बुज़ुर्ग होना है। बिल्कुल। तो जैसा आज हम व्यवहार करेंगे उनके साथ वैसा कल हमको मिलेगा। तो मैंने शुरू में कहा कि आप उनको मेंटली पीस रखिए, आप उनसे जुड़ाव बनाए रखिए, उनकी समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़िए, उसको नज़रअंदाज मत करिए और जहाँ तक हो सके उनको खान पान पे, उन पे सब पे ध्यान दीजिए। उनको जो समस्या हो उसको तुरंत चिकित्सक को दिखाइए, उनका इलाज करिए। मुख्यतः ये है कि आप उनके साथ अपना जुड़ाव रखिए, उनको अकेला मत छोड़िए। अकेला छोड़ने पर समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती हैं। यही मेरा सबसे संदेश है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। जी हाँ, ये था हमारा मिशन हेल्थ का सजीव कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वृद्धजन कल्याण कार्यक्रम के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे डॉक्टर AB सिंह। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, क्या वृद्धजनों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं? जी हाँ, यही सवाल है। हमें यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, एक गुजारिश करना चाहेंगे कि जब आप हमें ख़त लिखें तो उसमें अपना नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपको आसानी से कांटेक्ट कर सकें। अब लीजिए, नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी वृद्धजनों के बारे में दी। थैंक यू सो मच।